हमें स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने मिली है और ये गिरावट का कारण जापान और अमेरिका है। अब इन दोनों का इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे गिरा और साइकोलॉजी का इसमें सबसे बड़ा रूल, साइकोलॉजी का इसमें सबसे बड़ा नियम जो होता है वो कैसे क्रॉस किया गया। देखिए, साइकोलॉजी प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉक मार्केट एंड आप इस साइकोलॉजी का लाइव एग्जांपल इस स्टॉक मार्केट की मंदी या थोड़ा बहुत क्रैश या थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है उसमें देख सकते हो। कैसे डोमिनोज इफेक्ट काम करता है मैं समझाने वाला हूँ क्या होता है, कैसे साइकोलॉजी काम करती है। और ये जो लॉस हुआ 10 लाख करोड़ का जो लॉस बोला जा रहा है वो क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का। आप देख रहे हैं लेगेसी एंड यूट्यूब चैनल में, हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आज हम समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ये करेक्शन क्यों आया। अब इसे क्रैश तो कह नहीं सकते। क्रैश क्या होता है ना, जिसमें 50% 40% पोर्टफोलियो गायब हो जाता है। यहाँ पे 3 4 5% पोर्टफोलियो को धक्का लगा रहेगा। अगर आपने अच्छे रिसर्च के स्टॉक लिए होगे तो, और ऐसे ही रैंडम कोई भी स्टॉक उठाए होगे तो 10-15% आपका लॉस हुआ रहेगा। लेकिन ये इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ऐसा कुछ जापान में हुआ, इसकी वजह से अमेरिका में हुआ और फिर अमेरिका की वजह से वो इंडिया में देखने मिल रहा है? और डोमिनोज इफेक्ट किस प्रकार से काम करता है, आज इस वीडियो में अपन सीखने और जानने समझने वाले। फ्यूचर में आपको ये चीज़ काम में आएगी कि ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिससे हमें बच के रहना है। चलते फिरते वीडियो को नहीं देखना है दोस्त, चलते फिरते देखो कि समझ नहीं आएगा। पेशेंस से, शांति से वीडियो को देखो, की पॉइंट्स को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करो। आप हमारी यूट्यूब की वीडियो कहीं भी अपने शॉर्ट फॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हो, शेयर चैट, मोज, चिंगारी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर दे दीजिएगा। कई भाई लोग हमारे वीडियोज़ यूज़ करके पेज को अच्छा ग्रो करके पेड प्रमोशन भी चला रहे हैं उस पर, काफ़ी अच्छी बात है। देखो, पैसे कमाने वाला चाहिए, पैसा तो कहीं से भी बन जाता है ना। चलिए वीडियो शुरू करते, समझते हैं, जानते हैं ये करेक्शन हमें या स्टॉक मार्केट के छोटा मोटा क्रैश हमें देखने क्यों मिला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेबी का एक रिसर्च आया था जिसमें सेबी ने कहा था आउट ऑफ 10 पीपल 9 पीपल लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। 100 में से 90 लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना पैसा गवाते हैं क्योंकि वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते, स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से नहीं लगाते और रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल नहीं रखते। इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा ब्रोकर लाया हूं, पंच बाय मार्केट पल्स। आपके एक मोबाइल फोन की स्क्रीन में आपको चार्ट, स्ट्राइक प्राइस, पुट और कॉल के ऑप्शंस, योर ऑर्डर हिस्ट्री, उस पर टाइम फ्रेम्स, उसका टाइमिंग और उसका एक्सपायरी डेट सभी एक ही स्क्रीन पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे सामने चार्ट खुला है निफ्टी का, 24,726 निफ्टी चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस 24,850 और दूसरी स्ट्राइक प्राइस पी या सी साइड, आप दोनों साइड कोई भी बाय कर सकते हो, 24,700। सबसे नीचे वाले सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपकी पोजिशंस दिखती है। अगर मैं इसको एक ऑर्डर पंच करने का ट्राई करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पंच करने का ट्राई करता हूँ, 24,850 मार्केट प्राइस पे मैंने बाय किया है उसको सी। अब 24,850 सी पोजीशन चल रही है, यहाँ पे नॉट प्रोटेक्टेड लिख के आ रहा है। जैसे ही मैं सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 70 और टारगेट रखूंगा 95। यहाँ पे प्रोटेक्शन मेरा सेट हो चुका है। अब मेरा प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो एग्जैक्टली मैनेज्ड है। पंच बाय मार्केट पल्स ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी जो स्टॉक मार्केट का फॉल देखने मिला है, सबसे पहले ये फॉल नहीं है, ये थोड़ा सा करेक्शन है। फॉल ऐसे नहीं होता। मेरे बाप दादाओं ने फॉल देखा है, खाने के वांदे हो जाते साहब, हड़बड़ाहट हो जाती सब जगह। कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा ना करेक्शन आया है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इंडियन मार्केट में और ये फिन इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा हाइप बना देते हैं, इसलिए थोड़ा सा सीन हुआ था। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है इसके पीछे कि आपको एकदम टेंशन लेने की बात है। देखो, 3 कारण है। सबसे पहले ये जो फॉल देखने मिला, ग्लोबल क्राइसिस जो है। सबसे पहले कैरी ट्रेड। अब कैरी ट्रेड में आपको समझाता हूं, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कैरी ट्रेड के बाद दूसरा सिचुएशन बना था वॉर का। वॉर का क्या, वो भी समझाता हूं आपको। और तीसरा सिचुएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन था वो था डोमिनो इफेक्ट। देखो, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और स्टॉक मार्केट में डोमिनो इफेक्ट सबसे ज्यादा काम करता है। चलो ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले डोमिनो इफेक्ट समझ लेते हैं, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। डोमिनो इफेक्ट मतलब आपने वो देखा है, एक बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर एक ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर एक गिरता है इस पे, फिर ये गिरता है, फिर ये गिरता है। तो ऐसे मार्केट में एक वेव आती है, जहां क्या न्यूज फैल जाती है, मार्केट क्रैश होने वाला और सब पैनिक होकर उसको सेल करने लग जाते हैं। यहां पे पैनिक वाली सिचुएशन बनने के बाद, पहले इसमें पैनिक वाली सिचुएशन हुई थी, सिचुएशन यही पैनिक की थी, पर पूरे दुनिया ने उसको ये सिचुएशन पे पैनिक बना दिया, ये सिचुएशन पे पैनिक बना दिया, ये सिचुएशन पे पैनिक बना दिया, और यहां पे डोमिनो इफेक्ट बनता है।
तो सब पैनिक वाले सिचुएशन में हड़बड़ाहट हो जाती है, फुगाजीज हो जाते हैं, सब बुड़ 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 हो जाता है और फिर एक डोमिनो इफेक्ट का फॉर्मेशन होता है, इससे मार्केट में क्रैश आया। सेकंड होता है, बोल रहे हैं इजराइल पे अटैक करने वाले, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको जियोपॉलिटिकल जाना नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ेगा मुझे। हमास के जो अध्यक्ष थे, हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उनका उनका किल हो गया था, उनको मार दिया गया था, वो किल कर दिए गए थे कहीं, तो जहीं भी वो किल हुए रहेंगे उनको ऑफ कर दिया गया था। अब इसके वजह से क्या हुआ ना कि एक वहां पे क्राइसिस चल रहा, तो ऐसा बोल रहा है कि इजराइल ने मारा है या ईरान ने मारा है, तो अब वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इससे क्या होता है, ग्लोबल क्राइसिस में फर्क पड़ता है। अब थर्ड वाली चीज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों ऐसी सिचुएशन इंडियन मार्केट पे पड़ी है ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। देखो, इसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, या जापान की जो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अपने से वहां पे नेकी होता है, नाकी, उसका प्रोनाउंसिएशन जो भी आप करना चाहो, वो फॉल किया। क्यों? अब देखिए इसका सिचुएशन समझिए। जापान में अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 1 लाख रुपए का अगर जापान में लोन लेते हैं, वो लोन गिरता है 1,000 रुपए का, आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है। जापान में आपको लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का, उसका इंटरेस्ट जाता है, कुछ कुछ सिचुएशन में इंटरेस्ट देना भी नहीं पड़ता, ब्याज नहीं लगता कुछ कुछ सिचुएशंस में। लेकिन जब बैंक्स लोन देती है या एनबीएफसीज लोन देती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जब जापान में लोन देती है, सबने आपने 100K का लोन उठाया तो आपको बस 1K उसमें ब्याज देना है बैंक को, कम से कम सबसे, या फिर नहीं भी देना चलेगा। अब लोग क्या करते हैं, यहां से 100K का कर्जा लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, ऐसे करोड़ों में चलता है ये बातें, और उसको यूएसए के बैंक में डालते हैं या इंडियन बैंक में डालते हैं एफडी के तौर पे, और ये एफडी का पैसा ओवरऑल आपको 8% रिटर्न देता है या 7% रिटर्न देता है। यूएसए का स्टॉक मार्केट में भी डाले तो वो भी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, तो अप्रोक्स रिटर्न यहां पे अपन 5% का समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे चेंज समझ आई आपको। जापान से पैसा लिया, वो डाला, सपोज 100K का लोन लिया, वहां से उस पर अपने को इंटरेस्ट देना है, सपोज 1K इंटरेस्ट ही देना है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट लगता नहीं है। वो डाला फिर आपने यूएसए या इंडियन स्टॉक मार्केट आईएसएम में, फिर इसका आपने 100K डाला, 100K आपने डाला, इसका बैज मिलता है 8K, तो अपन यहाँ पे अप्रॉक्स 5K ही पकड़ रहे, 5,000 इसका बैज मिलता है, 5,000 इसका बैज मिलता है। इधर से पैसा उधार लिया, यूएस मार्केट में डाला, इधर से मिल रहा है यूएस मार्केट से बैज या इंडियन स्टॉक मार्केट से बैज मिल रहा है, कितना अपन ने पकड़ा, 5%, और उधर अपने को जो उधार पैसा लिया था जापान से, उसको कितना देना है, 1%, ठीक है। यहां पे कितना बच रहा है, 4%। अब ये बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर को बता, देखो मार्केट कभी भी रिटेलर से क्रैश कभी नहीं हो सकता। रिमेंबर वन थिंग, रिटेलर्स आर जस्ट पपेट इन द स्टॉक मार्केट। रिटेलर से मार्केट कभी क्रैश नहीं होता। मार्केट किससे क्रैश होता है, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। तो आप चीजें को समझो। जापान से लोन उठाया, यूएसए के मार्केट में डाला, जापान से 100K उठाए, ब्याज लगा 1K, 1% ही समझते हैं ब्याज को फिलहाल। यूएसए में 100K डाले, ब्याज मिल रहा 5K, इधर का ब्याज फेर दिया, बचे 4K का प्रॉफिट। अचानक जापान की गवर्नमेंट एक नियम लगाती है, 1/4 ऑफ द लोन मनी यू हैव टू पे इंटरेस्ट। मतलब आपने 100K का लोन लिया, सपोज 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो आपको 25,000 उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1/4 ऑफ द लोन अमाउंट विल बी पेड एज इंटरेस्ट इन जापान। अब यहां पे सिचुएशन क्रिएट हो गई, पैनिक सिचुएशन। अब पैनिक सिचुएशन जैसी क्रिएट होती है, तो सबसे पहले यहां पे रोल निभाते हैं हमारे यूट्यूबर्स भैया, यूट्यूबर्स और फिन इन्फ्लुएंसर्स। अब फिन इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जैसे इनका रोल निभाते, वो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर देता है। अब डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है कि वो होता है ना, एक गली नुक्कड़ चौराहे पे झगड़े होते हैं, कुछ क्राइसिस हो जाता है और 4 लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं देखने, अरे क्या हुआ कुछ नहीं, पता चलता है चूहे ने बिल्ली काट ली, बिल्ली ने चूहा काट लिया, लेकिन दुनिया वहां पे जमा हो जाती है। सेम सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ हुई है कि हुआ क्या है भैया, कि नॉर्मली डोमिनो इफेक्ट आया है, उधर से जापान का और यूएसए का। और अब देखो, किसी चीज का लोन बढ़ता है, देखिए समझिए बात को, किसी देश का लोन का ब्याज बढ़ता है तो उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है। समझा आपको, नहीं समझा? किसी भी चीज पे ब्याज लगता है, सरकार अगर कल जाके होम लोन, अभी होम लोन का ब्याज चल रहा है 1 लाख रुपए पे 9,500 रुपए साल के, 9.5 8.5 से चल रहा है, बैंक टू बैंक रहता है, एचडीएफसी एसबीआई सबका अलग अलग। अब इसमें
बैंक का जो दर है, अगर बैंक दर बढ़ाए, कॉस्ट बढ़ाए, इंटरेस्ट बढ़ाए, तो करेंसी स्ट्रॉन्गर होती है ना। तो अब इधर यूएस करेंसी हल्की हुई, यूएस डॉलर हल्का, यूएस डॉलर में गिरावट आई। क्यों गिरावट आई? क्योंकि जापान ने ब्याज दर बढ़ा दिए। देखिए, बेसिक सेंस है, जिधर ब्याज दर बढ़ा रहेगा। देखिए, अभी आप चीजों को समझिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब एक सपोज पुणे में रहने को 15,000 रुपए रोज महीना लगता है, मुंबई में रहने को 20,000 रुपए महीना लगता है, बैंगलोर में रहने को 30,000 रुपए महीना लगता है, दिल्ली गुरुग्राम में रहने को सपोज 30-35,000 रुपए महीना लगता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंज आता है तो डॉलर में फर्क, मतलब करेंसी में फर्क पड़ता है, करेंसी में फर्क पड़ा तो फिर डॉलर पे फर्क, इन द इंटरकनेक्टेड है। और डोमिनो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट, देखो आपने जब ये जो एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, मनी इज जस्ट अ पेपर, मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन उस पेपर में एक इमोशन है, उस पेपर में एक साइकोलॉजी है जो दुनिया से चलती है। मनी तो एक पेपर है ना, एक नॉर्मल पेपर, इट जस्ट अ पेपर, मेरे ड्रॉअर में रखा रहेगा अभी, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पेपर, लेकिन इट वर्क एज अ साइकोलॉजी। अब इंडियन मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था, मार्केट जब अपन मंडे को जब अपन ने डाउनफॉल देखा, तब मैंने लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, आप लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो, हम रोज लाइव करते हैं। तो मार्केट में गैप डाउन देखने मिला, गैप डाउन। अब ये क्या होता है, एक रूल होता है, जब गैप डाउन होता है ना मार्केट, सपोज फ्राइडे को कहीं ऐसा क्लोज हुआ और अचानक गैप डाउन यहां से ओपन होता है, तो इतना गैप ना फिल होने के चांसेस रहते हैं, इतना गैप फिल होने के चांसेस रहते हैं। अब जब इंडियन स्टॉक मार्केट में जब ये ऑनलाइन चीज नहीं थी ना, तो गैप फिल हो जाते थे। आप जब ऑफलाइन जब चीजों को समझोगे ना, जब आप मैदान में देखोगे, दलाल स्ट्रीट में जाके, दलाल स्ट्रीट के किसी पुराने व्यक्ति से जब आप बात करोगे ना, जो उस एरिया के, सपोज जो मुंबई में बीएससी और एनएससी का जो ऑफिस है ना, एनएससी का जो ऑफिस है, वहां पे जो ओल्ड लोग रहते हैं ना, ओल्ड लोग, मैं क्या रहता ना, ऐसे बूढ़े बाढ़े से चलते फिरते बहुत बात करता, क्योंकि एक बुढ़ा कैसा भी समझो, अमीर रहो गरीब रहो, उससे अपने से ज्यादा अनुभव है ना। अपने जैसे पोता पोती है उसके, तो उन्होंने 2 जनरेशन बनाए, तो उनको अनुभव ज्यादा। तो मैं एक व्यक्ति से पूछा, नॉर्मल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बची हुई गैप फिल होने के 80% चांसेस होते हैं, लेकिन ये गैप फिल नहीं हुआ और मार्केट और नीचे आया। क्यों नीचे आया? द प्रॉब्लम इज डोमिनो इफेक्ट। सो ये चीज है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डोमिनो इफेक्ट हर जगह आपको देखने मिल जाएगा। अब कभी कभी कोई मूवी फ्लॉप होती है, लेकिन उसके प्रोमोटर्स इतना उसको प्रमोट करते हैं तो मूवी भी हिट हो जाती है, क्योंकि लोगों में एक होता है ओ ये मूवी, लेकिन वो फ्लॉप ही मूवी होती है, पता है मूवी में कोई तथ्य नहीं है। ऐसी चीजों से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। लेकिन एक बात याद रखिए, आप एक सिंधी की दुकान पे जाओगे, आप एक बनिया की दुकान, आप किसी धंधे वाले की दुकान पे जाओगे ना, उसको पूछोगे भैया कैसा चल रहा है मार्केट, ग्रोइंग स्टेज में है मार्केट। अपना देश बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है, अपन अभी कुछ नहीं है। अपन अगर देश के 5वें 6वें अगर इकोनॉमी में आते हैं ना, अपन फर्स्ट भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें। आप देखो ये जो इफेक्ट आया, इसमें बोला 10 लाख करोड़ रुपीस वाइप अप हो गए। 10 लाख करोड़ भैया बहुत होता है, बहुत ज्यादा। 1,000 करोड़, 2,000, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं भैया, 2 लाख करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ वाइप हो गया। अब इससे इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट से ना, कि एक से हुआ तो सब गिरते जाता है। और देखो एक कहावत हमेशा याद रखना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बचपन में सिखाया जाता था, कहावत होती थी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना, रोम को बनने को कई दिन लगे, साल लगे, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1 डे। यह हमेशा कहावत याद रखना। कोई चीज को बनने में सालों लग रहे हैं ना, उसको गिरने में समय नहीं लगेगा। ये चीज आप समझ जाओगे ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स, डे भी नहीं, सेकेंड्स। द थिंग इज सेम स्टॉक मार्केट में। देखो हमेशा ना एक साइकोलॉजी होती है, हम हमेशा सी साइड ज्यादा सोचते हैं, सी साइड, कि सी साइड हम ट्रेड करेंगे, सी साइड हम ये करेंगे, सी साइड वो करेंगे। सी साइड अगर आप सोचे तो आप ये नहीं सोचते कि पी साइड भी तो मार्केट जा सकता है ना, बट अपनी साइकोलॉजी नहीं यार, सी साइड रही। मेरी भी स्टार्टिंग में थी ऐसे। फिर जब मैं कोविड का क्रैश देखा, कोविड के क्रैश के पहले मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी 2016-17 में, जब मैं छोटा सा करेक्शन देखा था, तब वाला करेक्शन देखा, नोटबंदी का करेक्शन था वो। तो होता है एक मार्केट में थोड़ा सा एक आएगा और उठेगा ना, जितना मार्केट स्ट्रेच होगा उतने फटके से निकलेगा ना। आप सबर करिए। इसलिए बोलता हूं आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। अच्छा ब्रोकर चूज करने के लिए आप पंच बाय मार्केट पल्स यूज कर सकते हैं, जो एक स्क्रीन में आपको सभी फीचर दे देगा, चार्ट दे देगा, आपको मार्केट स्ट्राइक प्राइस दे देगा, ऑर्डर बुक दे देगा, नीचे टाइम फ्रेम दे देगा, चार्ट पे आपको पैटर्न बना सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप यूज कर सकते हैं पंच बाय मार्केट पल्स। और ऐसी वीडियोस देखने जानने समझने के लिए, शेयर बाजार से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं लेगेसी अर्न की।
आई होप यू लाइक दैट वीडियो पे लाइक करिए एक, है ना। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू। और यस, जब सब चले जाएंगे मैं यहीं खड़ा मिलूंगा इसी चेयर पे। चेयर बदलना है, हाँ वैसे चेयर बदलना है, लेकिन यहीं मिलूंगा आपको। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.